दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस फ्रॉम इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। और आप जितना आगे आगे सुनते जाओगे उतना ही और डिस्गस्टिंग फील करते जाओगे कि कैसे एक क्लिप वायरल हो गई, लोग उसे कॉल आउट करने लगे तो इन लोगों ने खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। तो एक यूट्यूबर है न्यू, जिसका चैनल है न्यू गेमिंग वाईटी। उसकी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही थी जिसमें वो एक माइनर लड़की से बहुत गलत गलत चीजें बोल रहा था। जितनी डिस्गस्टिंग चीजें हो सकती थी उतनी। वो वीडियो इतना डिस्टर्बिंग है कि यहाँ पर प्ले भी नहीं किया जा सकता, पता नहीं यूट्यूब पर अपलोड कैसे हुआ। एंड वो लड़की टीनेजर भी नहीं थी, 10-12 साल की होगी। तो ये क्लिप वायरल हुई और सब इस यूट्यूबर को कॉल आउट करने लगे कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है, इस पर केस होना चाहिए। तो इसने अपने डिफेंस में कहा कि लोग ऐसे सीरियस एलिगेशन लगाने से पहले कॉन्टेक्स्ट जाने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई रेस चीजें बोले जाने पर रिएक्ट कर रहा है या फिर कोई और इनअप्रोप्रिएट चीजें बोलने जाने पर रिएक्ट कर रहा है तो बिना पूरा सर्कमस्टेंस जाने उसे जज नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने मुझे निग्गा और ब्लैक बुलाया था, क्या ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है? और भी इसने ऐसी कई स्टोरी डाली थी खुद को डिफेंड करने के लिए कि मुझे हमेशा ऐसा फेस करना पड़ता है, बट तुम लोगों को कैसे समझ में आएगा, तुम लोग मेरी जगह नहीं हो। फिर इसने माफी भी मांगी जो भी हुआ उसके लिए, बट अगेन उसमें भी ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने भी मुझे कुछ बोला था। लाइक सीरियसली, बच्ची है वो, नॉट इवन टीनेजर। और ये कोई ओमेगल जैसा ऐप था, इजिली स्किप करके बात खत्म की जा सकती थी। और अगर कोई ज्यादा एज का इंसान भी बोल रहा होता तो ये सही तरीका नहीं था उस पर रिएक्ट करने का, क्योंकि फिर तुम में और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग यूज करके अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि देखो ये लोग छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इंडियंस के बारे में कितनी गलत चीजें। उसके बाद तुम ये सब बोलते कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है, तब तो समझ में भी आता। इसके बाद क्या हुआ कि गेमिंग कम्युनिटी से बहुत सारे लोग बोलने लगे इसके अगेंस्ट कि हाँ इसने गलत बोला। तो इन लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि उनके फैंस इन्हीं को एक्सपोज करने लगे कि अकेले क्यों फंसे, तुम भी फंसो। और वो वीडियोस भी यहाँ पर प्ले करने लायक नहीं है। कुछ लोग उन वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि इस चीज के लिए पहले ही माफी मांग ली है उसने, और वो सब वो लोग लाइव फीड में बोल रहे थे। काफी सारे लोग कमेंट में उल्टा सीधा बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है, पर इसे तो सामने दिख रहा था कि छोटी बच्ची है, वो अगर कुछ बोल भी रही है तो इग्नोर करके स्किप किया जा सकता था। बट वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इन ऑल दोस वीडियोस कि लोग छोटी छोटी बात पर कितनी इजीली गाली बकते हैं, मतलब इनकी जबान पर है वो शब्द। और इससे प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चे भी गेम्स देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को फोन में गेम खेलने का ही इंटरेस्ट होता है, तो ये लोग क्या सिखा रहे हैं उन बच्चों को? प्राइवेटली जो बोलना है बोलो, पर यूट्यूब पर खासकर जब तुम्हारा जॉनर कुछ ऐसा है कि छोटे बच्चे भी देखते हैं तो थोड़ी तमीज तो रखनी चाहिए। और अब एक ट्रेंड ये भी चल गया है कि खुद की गलती पर माफी ना मांगकर दूसरों पर कीचड़ उछालो। अभी एक कोई गेमर है स्काउट, जिसकी पुरानी वीडियोस किसी ने वायरल कर दी जिसमें वो खा रहा है और वो खुद हिंदू है, और दूसरे वीडियो में बोल रहा है कि मैंने कब खाया। अब ये चीज कोई हिंदू देखेगा तो उसे बुरा लगेगा, उसकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ेगा, जो कि गलत भी नहीं है अगर वो पब्लिकली खा सकता है। तो जिन लोगों को नहीं पसंद वो इसे देखना छोड़ भी सकते हैं। बट ये बताने का मतलब ये है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना अपनापन है इन लोगों में कि एक फंसा तो सबको डुबा दिया जस्ट बिकॉज इन लोगों ने गलत को गलत बोल दिया। अच्छा, इसकी तो गलती थी कि इसने इतनी घटिया हरकत की जिससे इंडिया की भी इमेज खराब हुई, पर कुछ हद तक गलती उस माइनर बच्चे की पेरेंट्स की भी है, जो इस एज में उसके हाथ में फोन है और वो भी ऐसी साइट्स वो चला रही है, और कोई पेरेंट्स गार्जियन उसके आसपास नहीं है, वरना ये सब सुनते ही तुरंत फोन छीन लेता। तो दुनिया तो खराब है ही, पर हमें अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इस चीज का उतना गहरा असर नहीं पड़ रहा है। भले ही ये चीज हमें कितने भी लंबे टाइम तक याद रहे, बट उस बच्ची के दिमाग में ये ट्रॉमा बन जाएगा। और अगर ये सच बोल रहा है कि उसने इसे कुछ चीजें बोली थी तो वो भी गलत है। बच्चों को ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं सिखाना चाहिए, और अगर वो कहीं और से सीख भी रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड मोस्टली फोन से ही सीख रहे होंगे, स्कूल में कौन बोलेगा ये सारी बातें। इसीलिए भी ओमेगल या फिर ओमेगल जैसी ऐप्स का आइडिया बहुत बेकार है। गलत किसी भी ऐप पर हो सकता है, बट ओमेगल जैसी ऐप पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वहाँ पर बिल्कुल रिवील नहीं होती। जब ओमेगल बैन हुआ था तब बहुत सारे लोग इसे गलत डिसीजन बोल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स का पूरा कंटेंट ही उसी पर बेस्ड था। बट एक्चुअली में ओमेगल बैन ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें बहुत सारी इनएप्रोप्रिएट चीजें होती थी। हाँ, एक बड़ा रीजन ये भी था कि वो लोग एड्स रन नहीं करते थे, स्पॉन्सरशिप नहीं लेते थे, फंड से भी उस ऐप को रन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट एक बड़ा रीजन ये भी था कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में से प्रोफाइल केस हुए जिसमें ओमेगल का भी नाम था। और भी ऐसी कई स्टोरीज थी जिसमें बच्चों को ही टारगेट करते थे कुछ लोग। इन साइट्स के जरिए फिर उनकी फोटोज मंगाते थे, उसे सेल करते थे, और ये एक पूरा बिजनेस चल रहा था। अब इसमें ब्लेम किसे किया जाना चाहिए? वो पेरेंट्स जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर वो घटिया लोग जो ये सब कर रहे थे? इसलिए बेस्ट चीज यही है कि ऐसी एप्स ही बैन कर दी जाए, क्योंकि ना हम पूरी सोसाइटी सुधार सकते हैं और ना पेरेंट्स बच्चों के पीछे 24 घंटे कैमरे की तरह लग सकते हैं। बाकी एप्स भी डेंजरस है, बट एटलीस्ट उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, पेरेंट्स को पता चलता है, तो उनमें
में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं, पर इसे तो कभी भी यूज किया जा सकता है। और ऐसे यूट्यूब की भी गाइडलाइन समझ नहीं आती, अगर वो वीडियो यहाँ पर शो कर दो तो एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, पर जो बोल रहा है उसकी वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब को। ऑल्सो इन गेमर्स के पेरेंट्स भी तो देखते होंगे ना कि ये लोग क्या काम करते हैं, उन लोगों को इस चीजों से कैसे फर्क नहीं पड़ता। ये कोई कंटेंट नहीं है, किसी सिचुएशन पे नहीं है, किसी कैरेक्टर पर नहीं है, तुम सीधा सीधा अपने वीडियोस देखने वालों को ये सब बोल रहे हो जो समटाइम्स माइनर भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जस्टिफाई कैसे करते हैं ये लोग अपने पेरेंट्स के सामने। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।